नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस जो आपको मदद करेंगे डैशबोर्ड क्रिएट करने में। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने डैशबोर्ड आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट ए सिक्योरिटी ऑपरेशंस डैशबोर्ड, उसके बाद बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आई कि सर आई ऑल्सो वांट टू क्रिएट द डैशबोर्ड, सो प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी। सो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस विच कैन हेल्प यू टू क्रिएट योर डैशबोर्ड्स। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देखकर डैशबोर्ड बनाना सीख जाओगे तो आई एम सॉरी टू से, बिकॉज वीडियो देखने से कभी भी कोई एक्सेल नहीं सीखा है। आप एक्सेल सीखोगे जब आप उसको वीडियो देखने के बाद उन फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स, आई वुड से कि डेली अगर आप उन फंक्शंस को प्रैक्टिस करोगे तभी आप उन फंक्शंस को कंबाइन कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सो मेरी सलाह यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन एक्सेल फंक्शंस को प्रैक्टिस करो अपने टाइम पे, अगर आपको कभी भी कोई टाइम मिलता है। राइट, तो सर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके सामने अगर आपको दिख रहा है कि ये एक डेटा सेट है मेरे पास, सेल्स डेटा, जिसमें हमारे पास एक कस्टमर्स के अगेंस्ट हमने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर, उसमें डेट है, यूनिट सोल्ड हैं और कितना हमने ग्रॉस सेल्स और कितना नेट प्रॉफिट या नेट हमने उसमें से इनकम अर्न करी, वो सब इस डेटा सेट में है। राइट, तो आप देख सकते हैं पहला कॉलम है डेट, इनवॉइस नंबर, कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचा था और उसकी इतनी क्वांटिटी थी, इतना उसका ग्रोस इनकम थी या उसका इतना ग्रो कॉस्ट थी, उसमें इतना टैक्स था और इतना नेट प्रॉफिट जो भी था हमारे पास वो बन के आया। राइट, तो ये है डेटा। अभी इस डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं कि हम देख सकेंगे हर एक कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं और कितने बार वो प्रोडक्ट खरीदे हैं। राइट, और हर एक प्रोडक्ट कस्टमर के अगेंस्ट कितनी उस प्रोडक्ट की यूनिट्स को सोल्ड किया गया। राइट, तो ये सब डेटा हम एनालाइज करना चाहते हैं ताकि हम उसका एक डैशबोर्ड बना सकें। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले आपके पास डेटा एनालिसिस होना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे मल्टीपल एक्सेल फंक्शंस। तो सबसे पहला एक्सेल फंक्शन जो मैं यूज़ करता हूँ जब भी मेरे को डेटा अपना एनालाइज करना होता है वो है आई कन्वर्ट माई डेटा सेट टू टेबल्स। क्योंकि टेबल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो आई जस्ट सिंपली कहीं भी आप डेटा के अंदर क्लिक करो, प्रेस करो कंट्रोल टी, तो ये एक आपको एक आउटलाइन दे देगा कि ये पूरा डेटा है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें एक ऑप्शन रहता है माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपके टेबल के ऊपर ये हेडिंग्स हैं तो आप इसको चेक रहने दीजिए, अगर हेडर्स नहीं है तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हेडर्स क्रिएट कर देगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं बाद में। तो मेरे पास ऑलरेडी हेडर्स हैं तो आई विल प्रेस ओके। तो जैसे ही आप टेबल पे कन्वर्ट करोगे आप देखोगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। डिज़ाइन, ये डिज़ाइन टैब पहले एक्टिवेट नहीं था, लेकिन जैसे आप टेबल में कन्वर्ट करोगे ये डिज़ाइन टैब आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते हो, अगर आप इसको चाहें तो आप कर सकते हैं सेल्स अंडरस्कोर डेटा। तो ये मेरे पास सेल्स डेटा है। अब इसका नाम है, टेबल का नाम है सेल्स डेटा। तो कहीं भी अगर मैं इस पूरे एक्सेल शीट में सेल्स डेटा टाइप करूँगा तो मेरे पास ये डेटा का रेफरेंस आ जाएगा। राइट, तो ये थी पहली एक्टिविटी। अब हम जो पहला फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि किसी एक वैल्यू को लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है दूसरी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो इस डेट कॉलम को मैं मंथ और ईयर में डिवाइड करना चाहता हूँ। उसके बाद उसके आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप उसी को रेफरेंस लेके उसे डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ में और ईयर में कर सकते हैं। लेकिन मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ जनरली, तो इसको मैं मंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि उस डेट के अगेंस्ट क्या मंथ हमने यूज़ किया था। और टेबल का अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे आप उसके आगे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको उसी टेबल में ऐड करता जाएगा। तो लेट्स सी टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट, आप देख सकते हैं टेक्स्ट आ गया, ओपन पैरेंथेसिस। अब सबसे पहली जो इसको वैल्यू चाहिए कि आप किसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेट को। एंटर, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको हम लेंगे इन्वर्टेड कॉमास में और देन मैं टाइप करूँगा ट्रिपल M। तो ट्रिपल M का मतलब है कि मैं उससे कन्वर्ट करना चाहता हूँ मंथ में, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स लेगा ये उस मंथ के। अगर मैं ट्रिपल M टाइप करता हूँ और उस डेट को ये कन्वर्ट कर देगा उस मंथ में, तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये पूरे का पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मंथ में। तो ये है बेनिफिट जब आप यूज़ करते हैं टेबल्स को।
नॉर्मल रेंज में आप इसको करोगे तो आपको ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, लेकिन टेबल में आप जैसे ही क्लिक करोगे पूरा का पूरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा वहाँ से ले लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा एक डेटा क्रिएट हो गया है अक्टूबर मंथ का, राइट। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मेरे पास दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 3 महीने का डेटा है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो $MMM की जगह 4 करूँगा तो ये पूरा एक कंप्लीट नाम ले लेगा वहाँ पे अक्टूबर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे अभी सिर्फ $MMM चाहिए, तो मैं इसको $MMM में रखूँगा। अब नेक्स्ट मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ईयर में। अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स का डेटा है, मे बी 4 साल 5 साल का, और आप उसको ईयर वाइज एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये एक अदर ऑप्शन है, आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू मेरी वही है, देन इसको कन्वर्ट कर दो 4y में। जैसे आप इसको करेंगे क्लिक तो ये पूरे का पूरा डेटा उसको कन्वर्ट कर देगा 2017 ईयर में। तो ये था पहला फंक्शन जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने डेटा सेट्स में उसको एनालाइज करने के लिए, टेक्स्ट फंक्शन। सो आई होप कि आपको टेक्स्ट फंक्शन याद हो गया होगा अभी आपको, जिसका फॉर्मूला का जो बेसिक है वो क्या है, वैल्यू प्लस फॉर्मेट टेक्स्ट, या आप उसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो ये था टेक्स्ट फंक्शन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फंक्शन जो है काउंट इफ। काउंट इफ मतलब दो ये वर्ड्स हैं, काउंट एंड इफ, यानी कि अगर आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो वैल्यूज़ को काउंट करेगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं करेगा। तो सिंपल काउंट इफ। अभी काउंट इफ के लिए मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि टोटल नंबर कितनी सेल्स हुई हैं, कि उस कस्टमर ने कितनी बार हमसे प्रोडक्ट खरीदा है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ फंक्शन। इज इक्वल टू काउंट इफ। इसमें जो पहली हमें वैल्यू फीड करनी है वो है रेंज, कहाँ से आपको वो डेटा पिक करना है। तो वो रेंज क्या है, मैं काउंट करूँगा कस्टमर आईडी को इस डेटा सेट से, कि कितनी बार वो कस्टमर आईडी इस पूरे डेटा सेट में रिपीट हो रही है। तो मैं सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये C2C ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। देन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा इस शीट में है, यानी कि वो इसको सिलेक्ट करने के बाद काउंट करेगा। तो अभी आप इसको कर दो प्रेस एंटर, यानी कि 337 बार कस्टमर नंबर 0203 ने हमसे प्रोडक्ट खरीदा था। तो अभी मैं इसको अगर ड्रैग डाउन कर देता हूँ सिंपली, तो ये सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अगेंस्ट उनकी वैल्यूज़ को दे देगा, यानी कि हर एक कस्टमर ने कितनी बार हमसे प्रोडक्ट खरीदा। तो इसे हम बोलते हैं काउंट इफ़, यानी कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही ये आपको वैल्यू देगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, रेंज आपको कहाँ पे काउंट करना है और क्या आपकी कंडीशन है। कंडीशन थी मेरी ये कस्टमर आईडी, और जैसे मैं उसको ड्रैग डाउन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम के उस सेल के अगेंस्ट वैल्यू को लेता जाएगा और उसको काउंट करता जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास काउंट इफ्स। तो काउंट इफ़ का मतलब है कि हमारे पास अगर एक कंडीशन है, अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन है तो हम काउंट इफ्स यूज़ करेंगे, इफ्स यानी कि मल्टीपल कंडीशंस। तो मल्टीपल कंडीशंस क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस कस्टमर ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमसे कितनी बार प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि उसको बाइफरकेट करना है मेरे को 3 मंथ्स में। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली काउंट इफ्स टाइप करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 आपको कहाँ पे पहले काउंट करना है, सबसे पहले मेरे को काउंट करना है कस्टमर आईडी को। तो ये है मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज, और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया है ये कस्टमर आईडी, राइट। एंड देन सेकंड क्राइटेरिया, अब सेकंड क्राइटेरिया कहाँ से लेंगे हम, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ तो मंथ का कॉलम है मेरे पास ये वाला, तो ये है मेरा सेकंड क्राइटेरिया, और उसका जो क्राइटेरिया है वो है ये वाला मंथ, राइट। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ, काउंट इफ्स में क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 थी मेरी कस्टमर आईडी वाला कॉलम, और उसका क्राइटेरिया था ये कस्टमर आईडी। सेकंड क्राइटेरिया रेंज थी मेरी मंथ वाला कॉलम जो हमने टेक्स्ट फंक्शन से क्रिएट किया था, और उसका क्राइटेरिया क्या है, ये मंथ, अक्टूबर मंथ। तभी मैं प्रेस करूँगा एंटर, तो यहाँ पे आ गया 120, यानी कि अक्टूबर मंथ में इस कस्टमर ने 120 बार हमसे परचेज किया था आइटम्स को। अब हम ये क्यों एनालाइज कर रहे हैं, हम ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि
मंथ वाइज अगर हम देखें कि कौन सा मंथ पीक मंथ रहता है हमारे पूरे साल में, जहाँ पे हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो उस लिए हम इनको मंथ वाइज एनालाइज कर रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ड्रैग डाउन करूँ, तो उसके सबसे पहले मेरे को वैल्यूज़ को फिक्स करना पड़ेगा। ये वैल्यू को मेरे को लॉक करना पड़ेगा। F4 दबाकर वैल्यू लॉक हो गई, राइट। इसको लॉक करना पड़ेगा F4 दबाकर, देन CC ऑलरेडी ये लॉक है तो इसको प्रेस करेंगे, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये हर एक कस्टमर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू मेरे को दे देगा मंथ वाइज, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कस्टमर की आप देख सकते हैं किस मंथ में उसने, अक्टूबर मंथ में कितनी वैल्यू, कितनी बार हमसे सेल्स हमारे साथ उसने सेल्स में हमारे साथ उसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये थी अक्टूबर मंथ की। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे राइट ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्राइटेरिया फॉर दैट मंथ, और वो मंथ क्या है, नवंबर मंथ, राइट। और ये वाला है क्राइटेरिया 2, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, वो है हमारा ये वाला कस्टमर, राइट, और प्रेस एंटर। तो नवंबर में 109 सेल्स थी, और जैसे मैं इसको वैल्यू को लॉक करूँगा F4 प्रेस एंटर, तो ये ड्रैग डाउन करने के बाद हर एक कस्टमर की वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे को दे देगा उस मंथ के अकॉर्डिंगली। तो ये है काउंट इफ्स फंक्शन, जिसमें हम मोर देन वन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे आपके पास ये एनालिसिस आ जाएगा, आप इसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये उस कस्टमर ने नवंबर में इतनी बार से इतनी सेल्स ली, अक्टूबर में इतनी सेल्स ली, और दिसंबर में इतनी सेल्स ली। तो ये है काउंट इफ्स, यानी कि काउंट करेगा, ये ऐड नहीं करेगा, यानी कि कितनी बार उस कस्टमर का नाम इस पूरे डेटा सेट में आया है हर एक मंथ के अगेंस्ट, ये उसको काउंट करेगा। तो काउंट इफ एंड काउंट इफ्स बहुत सिंपल हैं। जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होगी तो काउंट इफ्स, अगर वन सिंगल कंडीशन है तो काउंट इफ, राइट। सो आई होप कि आपको ये काउंट इफ और काउंट इफ्स के बीच का जो कंपैरिजन है वो समझ आ गया होगा, डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सम इफ। तो सम इफ बिल्कुल सिंपल है, जैसे काउंट इफ है वैसे ही सम इफ है। सम इफ में ये चीज़ों को ऐड करेगा, और काउंट इफ में सिर्फ काउंट करेगा। तो मेरे को क्या करना है अभी कि इस कस्टमर ने कितनी यूनिट्स खरीदी हैं हमसे, वो हम वहाँ से उसका सम लेंगे, उसका टोटल काउंट लेंगे। तो उसके लिए सिंपल फंक्शन हम लेंगे सम इफ। अब रेंज क्या है उसकी, राइट, कि उसकी कहाँ पे हमें उसको ऐड करना है। तो उसकी रेंज क्या है, हम ले रहे हैं कस्टमर। तो ये रहा मेरा कस्टमर। उसके बाद क्राइटेरिया है मेरा ये वाला कस्टमर, और सम रेंज यानी कि किसको सम करना है, उसके लिए वो है मेरे पास यूनिट्स सोल्ड, कि कितनी यूनिट्स उसको सेल की गई थी, उसको मेरे को सम करना है। और एंटर कर दो तो यहाँ पे आ गया 4673, यानी कि कस्टमर 0203 को हमने 4773 यूनिट्स सेल किए हैं ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। तो जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सभी के आगे उनकी वैल्यूज़ दे देगा। तो ये है हमारा सम इफ। काउंट इफ में था वो काउंट करेगा कि कितनी बार सेल्स हुई हैं, और सम इफ में ये हमें बताएगा कि कितनी यूनिट्स हमने उस कस्टमर को सेल किए हैं, राइट। तो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी सम ले सकता हूँ, राइट। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, तो अगर मैं चाहूँ तो इनको कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल V करूँगा पहले सिंपल वैल्यूज़ में। और अभी मेरे पास ये जो चीज़ें हैं ये डुप्लीकेट बहुत सारी हैं इसमें, क्योंकि मल्टीपल टाइम सेम प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है, तो मुझे उसे निकालना है। उसे निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, डेटा पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाऊँगा रिमूव डुप्लीकेट्स पे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे को पूछेगा कि क्या आपके डेटा के ऊपर हेडर है। यस, मेरे डेटा के ऊपर हेडर है, तो ये ऑटोमेटिकली उस हेडर को वहाँ से रिमूव कर देगा, और ओके करने के बाद सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को वहाँ पे रखेगा। तो मैं इन यूनिक वैल्यूज़ को यहाँ से कंट्रोल C करते, कंट्रोल X कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके मैं इसको ट्रांसपोज करने से पहले जस्ट वेट, कंट्रोल X, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल X। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कंट्रोल X, कंट्रोल C करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे ट्रांसपोज, राइट। तो ये ट्रांसपोज कर दिया है मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल C करने के बाद, एंड देन डिलीटेड। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज
उनका मेरे पास सम आना चाहिए अगेंस्ट कस्टमर आईडी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सम इफ्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन है कि उसकी कस्टमर आईडी और उसके साथ उसका प्रोडक्ट, इन दोनों को लिंक करना है। तो उसके लिए सम इफ्स। अभी सम रेंज क्या है, कहाँ पे हमें उसे सम किसको ऐड करना है, ऐड करना है मुझे यूनिट्स सोल्ड को। उसका क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि उसकी कस्टमर आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए, राइट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मेरे पास गड़बड़ हो गया। ये हमें सम करना है और क्राइटेरिया रेंज क्या है कि ये है उसकी कस्टमर आईडी और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो है क्राइटेरिया ये। अभी हम सेकंड क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, उसे प्रोडक्ट वाली आईडी पे जाऊँगा, कॉमा, और फिर मैं जाऊँगा दोबारा से इसको। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले उसने मेरे से पूछा कि आप किस कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कॉलम यूज़ किया था यूनिट्स सोल्ड। फिर उसने पूछा कि आपका पहला क्राइटेरिया क्या है। मेरा पहला क्राइटेरिया है कि भाई सेल्स के अंदर जो कॉलम है कस्टमर का, वो कॉलम यूज़ होना चाहिए और उसके अगेंस्ट ये जो क्राइटेरिया 1 है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। देन क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास क्या था, दूसरा क्राइटेरिया था कि वो जो प्रोडक्ट आईडी है वो वाला कॉलम मेरे पास रहना चाहिए और उस कॉलम के अंदर मेरे को ये प्रोडक्ट आईडी को सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। तो जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 528। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। सेल्स सम रेंज, मैं को आपको फिर से यहाँ पे टाइप करके देता हूँ। सम इफ्स, पहला है सम रेंज। सम रेंज मतलब कि आपको कौन से कॉलम को ऐड करना है। तो वो कॉलम था यूनिट्स सोल्ड, कि हमें कितनी यूनिट्स सेल करी हैं उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। तो ये है वो कॉलम। फिर उसने पूछा कि क्राइटेरिया रेंज 1, आपका पहला क्राइटेरिया रेंज जहाँ से आपको क्राइटेरिया पिक करना है वो क्राइटेरिया क्या है आपका। मेरा पहला क्राइटेरिया है कस्टमर आईडी। तो मैं पहले कस्टमर आईडी को लूँगा तो पहले कस्टमर आईडी को लेंगे और फिर वो पूछेगा कि आपका क्राइटेरिया 1, उस क्राइटेरिया रेंज में आप क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो वो क्राइटेरिया है मेरा वो कस्टमर आईडी। देन वो पूछेगा कि आपका सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, तो वो है कॉलम नंबर डी। अभी वो पूछ रहा है कि भाई इस कॉलम आईडी से आप क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो वो कंडीशन है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट नंबर 153। जैसे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, ओके तो सेकंड क्राइटेरिया जो था हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, इसको फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। क्राइटेरिया रेंज एंड देन हमें चाहिए क्राइटेरिया 1, वो है क्राइटेरिया 1 ये। एंड देन क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरे पास यूनिट्स सोल्ड, राइट। एंड देन क्राइटेरिया 2 है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट, राइट। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप सिंपली उसको टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका कॉलम नंबर है, तो कॉलम नंबर था मेरे पास D to D, तो मैंने उस कॉलम को D to D में ले लिया और C to C में मैंने लिया था कस्टमर आईडी, D to D में था प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को वो सेटिस्फाई कर रहा है D1, यानी कि ये वाला D1। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उस कस्टमर को हमने कितनी यूनिट सेल करी थी ये वो आपको डेटा यहाँ पे दिखा देगा। तो इसी तरह आप इसको अगर आप ड्रैग राइट करेंगे, ड्रैग राइट करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे तो ये आपको उन सभी कस्टमर की, उन सभी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट वैल्यू दे देगा। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ सम इफ़ एंड सम इफ्स फंक्शन।
राइट। तो यार नेक्स्ट फंक्शन जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन इज़ ऑल्सो वेरी convenient when we have to analyze the average of our sales or our profit or everything, right? तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए जो जिसे हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, राइट, हर एक कस्टमर के अगेंस्ट के हमने हर एक कस्टमर को 4763 एक कस्टमर को सेल किया है आइटम्स को, राइट, सिमिलरली फॉर ऑल अदर कस्टमर्स। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को उसका एक एवरेज काउंट आना चाहिए। तो एवरेज काउंट कैसे आएगा? अब मेरे को पता है कि ये 3 महीने का सेल है, जनवरी, फरवरी और सॉरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो मैं क्या करूँगा, उसको सिंपली एवरेज निकाल लूँगा मैं, उसकी एवरेज सेल्स। इसको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये ले लो और 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एवरेज आ गया कि भाई ये हमारे पास मंथली उसका एवरेज है। तो आप चाहें तो इसको डेसिमल यूनिट्स में कम कर सकते हैं। इसके जो डेसिमल्स हैं 2 डेसिमल्स या 1 डेसिमल या विदाउट एनी एक होल नंबर पे आप इसको ले सकते हैं। यानी कि 1588 एवरेज सेल्स हमने करी हैं, एक कस्टमर को 1700 इस कस्टमर को, 1588 इस कस्टमर को। तो मेरा एक क्राइटेरिया था कि भाई मेरा एक टारगेट था कि हर एक कस्टमर को मुझे एटलीस्ट 1500 सेल्स करनी है आइटम्स। तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए एक और फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इफ़ फंक्शन, राइट। तो ये है वो इफ़ फंक्शन, राइट। तो इफ़ फंक्शन में हमने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया वो हम कैसे देखेंगे, टारगेट अचीव्ड, राइट। तो मैंने क्या बोला आपको कि मेरा 1500 का टारगेट था कि हर एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज 1500 आइटम सेल करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इफ़ लॉजिकल टेस्ट। अभी यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या करना है कि कौन सी कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एवरेज सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 1500 है कि नहीं। अगर वो 1500 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टारगेट अचीव्ड, और अगर नहीं है तो कह सकते हैं बिहाइंड टारगेट, प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि 1588 से यानी कि 1500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे टारगेट अचीव्ड है। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो जहाँ जहाँ पे 1500 से कम हो गई उनको यहाँ पे दिखा देगा बिहाइंड टारगेट, राइट। तो ये है हमारा इफ़ फंक्शन। तो आप अभी इसको यूज़ करके क्या अचीव करना चाहते हैं, आप इसको यूज़ करके अगेन एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने ऐसे नंबर हैं जहाँ पे हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नंबर, सॉरी यहाँ पे एक अलग से कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स नॉट अचीव्ड। कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम कस्टमर टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट इफ़ फिर से लूँगा, और ये मेरे पास रेंज है और क्राइटेरिया क्या है, टारगेट नॉट अचीव्ड, यानी कि बिहाइंड टारगेट, यानी कि वो ऐसी कितनी वैल्यू हैं जो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे काउंट इफ फंक्शन से, यानी कि 4। सिंपल, आप देख लो 1 2 3 और 4, यानी कि 4 ऐसी वैल्यूज़ थी, यानी कि 4 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं मंथली जहाँ पे हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो ये आप एक वैल्यू निकाल के इसको आप एक चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट में। सिंपल। तो इस तरह से आज जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि भाई काउंट इफ़ का काम क्या है, इफ़ का काम क्या है, सम इफ़ का काम क्या है, तो आप इसको कंबाइन करके मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। इफ़ फंक्शन यूज़ किया हमने देखने के लिए कि क्या हमने वो टारगेट अचीव किया था कि नहीं किया था। देन हमने काउंट इफ फंक्शन यूज़ किया देखने के लिए कि भाई कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जिसमें हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सिंपल। अगर आपको पता है कि हमारे पास टोटल कस्टमर कितने हैं, 11 हैं, तो 11 में से यानी कि 4 हम नहीं अचीव कर पाए, तो मतलब 7 हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमने टारगेट अचीव कर लिया है, यानी कि 7 में हमने कर लिया, 4 में नहीं किया। तो आप इसको एक पाई चार्ट में या प्रोग्रेस चार्ट में दिखा सकते हैं अपने डैशबोर्ड में,
राइट। चार्ट्स वाला पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, जस्ट द फंक्शंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इफ़ हमने कर लिया, सम इफ़ कर लिया, काउंट इफ़ कर लिया, टेक्स्ट कर लिया, एवरेज कर लिया, अब बाकी है वी लुकअप। वी लुकअप पावरफुल फंक्शन है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वी लुकअप आखिर है क्या। तो वी लुकअप एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। आप गूगल सर्च में जाते हैं, तो गूगल सर्च में आप जब भी टाइप करते हैं कोई भी टेक्स्ट, तो वो एक वी लुकअप ही है, राइट। वो आपकी एक उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है। एक बहुत सारे टेक्स्ट जिसमें कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स में जाके सर्च कर रहा है कि यहाँ पे ये कीवर्ड कहाँ पे सेटिस्फाई करता है, और अगर वहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई होते हैं तो आपके सामने वो गूगल सर्च मल्टीपल पेजेस या वेब पेजेस को लाके दिखा देता है। तो सेम वी लुकअप भी यही काम करता है। एक्सेल शीट में आप एक कीवर्ड देते हैं उसको, या वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, देन वी लुकअप क्या करता है, आपके डेटा सेट में जाके उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करता है और उसके अगेंस्ट जो हम कंडीशन सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमारे सामने रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो लेट अस सी कि वी लुकअप करता क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक दो ऑप्शन है, कस्टमर आईडी और टोटल यूनिट्स सोल्ड। मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, लेट अस अज्यूम। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर मेरे को देखना है कि पर्टिकुलर एक कस्टमर आईडी के अगेंस्ट कितनी यूनिट्स सेल की गई हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसका कस्टमर आईडी डालूँ और उसके आगे मुझे उसकी टोटल यूनिट्स जो सेल हुई हैं उसका नंबर आ जाए, राइट। तो वो हम वहाँ पे वी लुकअप यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि मैं यहाँ पे वैल्यू फीड करना चाहता हूँ, तो ये मेरा जो सेल है एज ए डायनेमिक रेफरेंस हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वी लुकअप यूज़ करेगा डेटा सेट में जाकर ढूंढने के लिए, राइट। अब टेबल एरे क्या होता है कि किस डेटा सेट के अंदर जाके ये उसको ढूंढेगा, तो ये है वो डेटा सेट पूरे का पूरा, राइट। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में वो वैल्यू है। तो आप चाहें तो इस टेबल को ले सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, नहीं तो मैं आपको इस टेबल से वैल्यू लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर रखी हैं। तो मैं लूँगा इस पूरे के पूरे टेबल एरे को। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में वो वैल्यू है जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। डिस्प्ले कराने वाली वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स में, तो वो कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 1 ये था, कॉलम नंबर 2 ये है, यानी कि कॉलम नंबर 2। देन ज़ीरो मतलब कि एग्जैक्ट मैच, आपको चाहिए एग्जैक्ट मैच, ना कि अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच हो सकता है कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो आप उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होगा वो आपको दिखा देगा, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही दिखाएगा। तो हम उसमें यहाँ यूज़ करते हैं ज़ीरो, प्रेस एंटर। तो अभी यहाँ पे NA क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू खाली है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे किसी भी कस्टमर की आईडी को एंटर करूँगा तो ये मेरे को उसकी वैल्यू यहाँ पे दे देगा, यानी कि 5107। आप देख लो 209 की कितनी वैल्यू है, 209 की 5107 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा तो ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज करता जाएगा। तो ये था वी लुकअप। अब यहाँ पे सेम हम वी लुकअप कंडीशन यूज़ करेंगे इन मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम डेटा सेट। तो इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट हम यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कस्टमर आईडी में मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा दूँगा और इसके लिए लुकअप वैल्यू क्या है, इनवॉइस नंबर, टेबल एरे। अब हम जाएंगे ये सेल्स वाले टेबल पे। तो ये मेरे को डेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपना डेटा और यहाँ नेट वैल्यू तक ले जाऊँगा और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए था, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी क्या है, सेकंड कॉलम। क्यों, क्योंकि मैंने जो अपना एरे है, टेबल है, वो कहाँ से शुरू किया है, वो मैंने शुरू किया है बी से, यानी कि बी कॉलम मेरा फर्स्ट कॉलम होगा, सी सेकंड होगा, डी थर्ड होगा, आगे से एंड सो ऑन। तो वो कॉलम नंबर क्या है, सेकंड। वैल्यू मेरे को चाहिए 0, यानी कि एग्जैक्ट मैच, एंड देन प्रेस एंटर। NA अगेन, क्योंकि इनवॉइस नंबर यहाँ पे खाली है, तो लेट अस सी कि मैं कोई एक यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कस्टमर आईडी क्या है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने इस कस्टमर को वैल्यूज़ सेल करी थी। तो लेट अस सी कि मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो क्या वैल्यूज़ वो यहाँ पे मेरे को देगा।
ड्रैग करने के सबसे पहले आपको वैल्यूज़ लॉक करनी पड़ेंगी ताकि वो आपका जो टेबल एरे है वो चेंज ना हो। अब मैं इसको यहाँ से ले जाऊँगा पूरा लास्ट तक। अब देखोगे कि आप सब कॉलम्स में, सब सेल्स में सेम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं कॉलम नंबर यहाँ से 2 से 3 करूँगा तो ये प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। 3 से मैं 4 करूँगा तो यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगी, और यहाँ से मैं अगर 5 करूँगा यहाँ पे 5 आ जाएगी, और जैसे मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो ये 6 आ गया, और ये अगर नेट के लिए मैं करूँगा 7 तो 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर था मेरा ये 17 25 5 31, राइट। तो ये ऐसे आप अपने वी लुकअप लगाकर अपनी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटा सेट से। तो आई होप कि आपको वी लुकअप का जो बेसिक फंक्शन है वो समझ आ गया होगा। इसमें जो इसका सिंटैक्स है बहुत सिंपल है। क्या वैल्यू है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू, कहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, वो टेबल एरे, और उस टेबल एरे में कौन से कॉलम में आपको वो वैल्यू ढूंढनी है, वो कॉलम नंबर आपको पता है, और रेंज लुकअप यानी कि आपको कैसी आउटपुट चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। प्रेस एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये है वी लुकअप, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, राइट। तो हमने आज 5-6 फंक्शन जो हमने सीखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें हमने एक डेट को कन्वर्ट किया था मंथ में एंड देन ईयर में। देन हमने बात की थी काउंट इफ़, राइट, जिसमें हमने एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। फिर हमने बात की काउंट इफ्स की, जिसमें हमने मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था। सिमिलरली हम गए सम इफ़ में, जिसमें हमने एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। देन हमने मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई किया कि भाई कितनी बार मल्टीपल कंडीशंस को लेकर हमने कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। देन हमने बात की एवरेज सेल्स की, कि एवरेज कैसे निकाला हमने। देन हमने यूज़ किया इफ़ फंक्शन, कि जो हमने वैल्यूज़ आउटपुट ली है उसके अगेंस्ट वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर हमने अगेन काउंट इफ़ यूज़ किया देखने के लिए कि कितनी बार, कितनी ट्रांजेक्शन्स में हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए और कितनी बार हम नहीं कर पाए। देन हमने बात की वी लुकअप की, कि एक सिंपल लिया हमने कि एक कस्टमर आईडी के अगेंस्ट हमने कितनी यूनिट सेल करी थी। देन हमने बात की एक पूरी डेटा सेट को, कि एक इनवॉइस के अगेंस्ट उसकी पूरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे सामने आ गई। तो ये है मल्टीपल एक्सेल फंक्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने के लिए, राइट। सो आई होप कि आपको मदद करेगा अपने डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए बाय यूजिंग दिस एक्सेल फंक्शंस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ यार प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम्स, तभी ये फंक्शंस आपको सही से याद हो पाएंगे, तभी आप इनको कंबाइन कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।